वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में नेक्स्ट एंजियोस्पर्म फैमिली पेपावरेसी का स्टडी करेंगे आपके सेकेंड यूनिट के अंतर्गत। और पेपावरेसी एक बहुत ही छोटा सा एंजियोस्पर्म कुल है, फैमिली है। और इसमें मोस्टली जो प्लांट है वो सजावटी पादप के रूप में या खरपतवार के रूप में पाए जाते हैं। और इसी के अंतर्गत जब इसको मोस्टली पॉपी फैमिली के नाम से जाना जाता है, इसके प्लांट है वो अलग अलग प्रकार के पॉपी हैं। और उसका क्लासिफिकेशन भी वही है जो क्रूसिफेरी का अपन ने पढ़ा था, एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलिडनी, पॉलीपेटली, थैलेमिफ्लोरी, पैराइटलिस और पेपावरेसी। इसमें भी पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है और अंडाशय है वो एक कोष्ठी होता है। इस फैमिली के सबसे पहले अपन अभिलाक्षणी गुणों का अध्ययन करेंगे। पेपावरेसी में भी सरसों फूल की तुलना में अधिकांश पादप है वो शाकीय प्रकृति के होते हैं। और ये जैसे कि एक डेंड्रोमेकॉन होता है या बोगोनिया है, वो कुछ ट्री स्पीसीज है, बाकी मोस्टली पादप शाकीय प्रकृति के होते हैं। दूसरा, इस फैमिली के प्लांट के अंदर मोस्टली जो स्टेम है उसमें येलो लेटेक्स मोस्टली पाया जाता है। जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना में येलो लेटेक्स होता है, कहीं कहीं दूधिया लेटेक्स भी होते हैं। और जो कैलिफोर्निया पॉपी है एसस कॉल्जिया, इसमें वाटरी से पाया जाता है, जलीय रस पाया जाता है। इसके बाद पुष्पों की इसमें बात करते हैं तो फ्लावर जो होते हैं, अच्छा लीफ जो होती है, लीफ हाईली लोब्ड होती है और उस पर स्पाइनी भी हो सकती है जैसे आर्जिमोन है, और सेसाइल होती है मोस्टली। इसके बाद में पुष्प जो है वो एकल होता है, सॉलिटरी होता है और ये त्रिज्या समेत होता है। बाएं दल जो है, इसमें जो मेन पॉइंट जो याद रखना है आपको कि बाएं दल जो है वो इसमें आशुपाती होते हैं, केडियुकस होता है। इसका मतलब जो अपन ने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था कि ऐसे बाएं दल जो केवल पुष्प की कलिकावस्था में ही पाए जाते हैं और पुष्प के खिलते ही ये झड़ जाते हैं, और इसलिए इसे आशुपाती या केडियुकस कहते हैं। इनकी संख्या 2 या 3 मोस्टली होती है। ये दो जो है वो एसस कॉल्जिया में होती है। एसस कॉल्जिया में 2 होती हैं बाएं दल, और एसस कॉल्जिया में 2 जो बाएं दल हैं वो आपस में फ्यूज होकर के एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है पेटल के चारों तरफ। तो फ्लोरल डायग्राम में ये वेरिएशन दर्शा सकते हो। और इसमें 2 फ्लोरल डायग्राम, एक कैलिफोर्नियन पॉपी एसस कॉल्जिया का और एक आर्जिमोन मैक्सिकाना का दर्शा के अपन फ्लोरल वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और 3 बाएं दल है वो आर्जिमोन मैक्सिकाना में पाए जाते हैं और इम्ब्रिकेट होते हैं। इसके बाद में पेटल्स की बात करते हैं, उनकी संख्या 4 या 6 होती है। जैसे एसएस कॉल्जिया में 4 होते हैं, जिसमें 2 पूरे अंदर, फ्लोरल डायग्राम में 2 पूरे अंदर की ओर बनाओगे, 2 पूरे बाहर की ओर, यानी कि 2+2 जो है उसमें 2+2 करोगे। आर्जिमोन मैक्सिकाना में 6 दल होते हैं, 6 में से 3+3, 3 अंदर के चक्र में और 3 बाहरी चक्र, यानी 2 वॉरल्स में, 2 चक्रों में ये व्यवस्थित होते हैं 3+3। तो फ्लोरल डायग्राम से स्पष्ट होगा। इसके बाद पुंकेसर की संख्या है, इस फैमिली में पुंकेसर है वो असंख्य पाए जाते हैं और सभी स्वतंत्र होते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन में होते हैं और ये असंख्य होते हैं। और बाइथिकस गाइनोसियम जो है, इस गाइनोसियम के अंदर मोस्टली गाइनोसियम में कार्पल की संख्या 4 to 6 पाई जाती है, और परंतु ये सबसे कार्पस कंडीशन में होने के कारण पिस्टिल है वो एक ही दिखाई देती है, यानी इसमें सिंगल पिस्टिल पाया जाता है। ओवेरी सुपीरियर होता है, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, एक कोष्ठीय और द्वितीय बीजांडन्यास इसमें पाया जाता है। वर्तिका जो होती है, स्टाइल है वो हाईली रिड्यूस्ड होती है, और स्टिग्मा जो होता है वो रेडिएट होता है, जैसा आपने टर्मिनोलॉजी में देखा था, जैसे पेपावर में रेडिएट हेड, आर्जिमोन में। तो ये इस फैमिली के अभिलाक्षणी गुण हैं जो आपको इसमें देखने हैं। और आपको मेन जो है वो आशुपाती बाएं दल और असंख्य पुंकेसर और द्वितीय बीजांडन्यास, एक कोष्ठीय अंडाशय, ये 3। इसके बाद में फ्रूट जो है, फल के बारे में ये भी लिख लो, फ्रूट है वो कैप्सूल होता है, संपुटिका। और कैप्सूल जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कोरिसाइडल कैप्सूल होता है जो कि पेपावर में पाया जाता है, छिद्रों के द्वारा उसमें डाइसेंस होता है, और आर्जिमोन में होता है वो वाल्व्यूलर होता है, उसमें अलग अलग वाल्व के द्वारा डाइसेंस होता है। तो फल के बारे में आप लिख सकते हो। अब अपन प्रमुख इसकी प्रजातियां की बात करते हैं। टाइप जीनस है वो पेपावर है। तो पेपावर की अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं और उसे पेपावर को मोस्टली पॉपी के नाम से जानते हैं।
पेपावर सोमनीफेरम, ये प्लांट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में भी इसको पूछा जाता है इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर, और इसे ओपियम पॉपी के नाम से जाना जाता है। तो जो अफीम जो होता है ये इससे अलग अलग प्रकार की जो ड्रग्स प्राप्त होती है, जिसमें एनाल्जेसिक ड्रग्स होती है, हिप्नोटिक ड्रग्स होती है, और उन ड्रग्स को उनका जो ओपियम पॉपी का जो मिल्की लेटेक्स होता है जो कि उसके अनराइपन फ्रूट से प्राप्त होता है, कच्चे फल से जो दूधिया क्षीर है उस दूधिया क्षीर से ये एल्केलॉइड्स जो प्राप्त होते हैं, जिसमें 2-3 प्रकार के एल्केलॉइड्स होते हैं, मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है। तो ये एल्केलॉइड्स होते हैं, उनसे फिर अलग अलग प्रकार की ये ड्रग्स बनाई जाती है, जिसमें हेरोइन है और ये ड्रग जो है वो इसके अंतर्गत आती है, और अफीम है, हेरोइन है। इसके बाद में एक पेपावर रोइयास और होता है। पेपावर रोइयास होता है वो ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इकोनॉमिक बॉटनी इंपॉर्टेंस में। फिर एसस्क्वाल्जिया आता है। एसस्क्वाल्जिया जिसे कैलिफोर्नियम पॉपी कहते हैं, और कैलिफोर्नियम पॉपी एसस्क्वाल्जिया कैलिफोर्निका, तो इसका फ्लोरल डायग्राम आप बनाओगे। इसके बाद में फिर जिन्हें सदा आर्जिमोन, आर्जिमोन इसे अपन पीली कंटीली कहते हैं, और ये आजकल बहुत सारा खरपतवार के रूप में रोड साइड में जहाँ नाले बहते हैं उधर ये प्लांट मिलता है, और प्रैक्टिकल में भी आपको ये करना है, और एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी हम इसको आपको देते हैं, और इसलिए आर्जिमोन मैक्सिकाना का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है, उसका फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम आपको याद करना है। तो आर्जिमोन जो है इसे मोस्टली प्रिकली पॉपी कहते हैं, यानी कांटेदार पॉपी है ये। इसमें यहाँ पे 2 स्पीसीज पाई जाती हैं, आर्जिमोन मैक्सिकाना जो पीले पेटल वाली है, और एक ओक्रोलिका भी होती है। और इसके अलावा एक उसका मेडिसिनल प्लांट है सैंग्विनेरिया। सैंग्विनेरिया इसे ब्लड रूट प्लांट के नाम से जाना जाता है, सैंग्विनेरिया। तो ये इसके अलावा कुछ ट्री स्पीसीज के रूप में, ट्री पॉपी के रूप में डेंड्रोमेकॉन होता है। डेंड्रोमेकॉन ये यूएस वगैरह इधर पाया जाता है, और बेगोनिया है, बोगोनिया, और ये मोस्टली इस फैमिली के प्लांट है, और इसमें केवल 44 जेनरा है और 215 स्पीसीज इसके अंदर पाई जाती है। तो ये इसके अंदर प्रमुख जो इंपॉर्टेंट प्लांट है। अब अपन इसका फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम देखते हैं, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आपको औषधीय पौधे लिखने हैं, औषधीय पौधे, और दूसरा सजावटी पौधे, और तीसरा है वो तेल उत्पादक पौधे। और औषधीय पौधों में आपको पेपावर सोमनीफेरम, और ये जो पेपावर सोमनीफेरम है उसका जो फ्रूट से प्राप्त होने वाला लेटेक्स है अभी बताया, और उससे मॉर्फिन और कोडीन ये ड्रग्स प्राप्त होती हैं, और हेरोइन वगैरह। तो ये ज़्यादातर हिप्नोटिक ड्रग है, और ये एनाल्जेसिक और इस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में सजावटी पौधों में पेपावर रोयास है, एसस्क्वाल्जिया कैलिफोर्निकम है, ये सजावटी पौधों में आप लिखोगे। और आर्जिमोन की भी कुछ स्पीसीज सजावटी होती है। तेल में आर्जिमोन का जो तेल होता है, आर्जिमोन मैक्सिकाना जो होता है, इसे पीली कटीली भी कहते हैं, एक इसका नाम सत्यानाशी भी है। तो इसका जो तेल होता है, बीजों से प्राप्त होने वाला तेल, इसको चूँकि ये वेस्टलैंड में इजीली ग्रो करती है, तो उसके तेलों का बीज है, उस बीज का कलर जो है वो सरसों के तेल जैसा होता है, इसलिए मोस्टली इसको सरसों के तेल के साथ उसका एडल्ट्रेशन किया जाता है, मिलावट की जाती है, और उससे ऐसे तेल को कंज्यूम करने से एक डिजीज होती है जिसे कहते हैं ड्रॉप्सी डिजीज। ये जो ड्रॉप्सी डिजीज है ये नर्वस सिस्टम से संबंधित है, और ऐसे तेल का यूज़ करने से नर्वस सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है, और फिर डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए आर्जिमोन मैक्सिकाना है वो तेल उत्पादक के रूप में, और हालांकि आर्जिमोन मैक्सिकाना की जो रूट है वो औषधीय महत्व की भी होती है। तो आपको ये उसमें 2-3 जो प्लांट है औषधि, और एक औषधि में सैंग्विनेरिया है, उसकी रूट भी औषधि महत्व की। अब अपन फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम देखते हैं इस फैमिली का। तो फ्लोरल फॉर्मूला के अंतर्गत सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला अपन आर्जिमोन मैक्सिकाना का, आर्जिमोन
मैक्सिकाना जो है इसमें फ्लावर ई ब्रैकेट होते हैं, ईबीआर। इसके बाद में एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल के बाई दल जो आर्टिमोन में 3 होते हैं और दल जो होते हैं वो 6 होते हैं, 2 वॉरल में 3+3। इसके बाद में उनके सर असंकीय और स्वतंत्र, गाइनोसियम 4 to 6 कार्पोलरिस इन कार्पस और ओवरी सुपीरियर होती है। ये फुल स्टॉप। ये आर्जिमोन मैक्सिकाना का फ्लोरल फॉर्मूला है। और एसएस कॉल्जिया जो होता है, एसएस कॉल्जिया कैलिफोर्निकम, इसका फ्लोरल फॉर्मूला ईबीआर हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। यहाँ पे K2 है और ये जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़ करके एक कपड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और C जो है वो 4 है, 2+2 के रूप में और फ्री है। और A है वो इन्फिनिट है, गाइनोसियम, बाइकार्पोलरिस इन कार्पस ओवरी सुपीरियर। ये एसएस कॉल्जिया कैलिफोर्निका का फ्लोरल फॉर्मूला है। और अब अपन आर्टिमोन मैक्सिकाना का फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल में भी करना है। और यहाँ पे एक सबसे पहले आप इसमें ये इसका ओवेरी है, मैं ओवेरी से अंदर से बना रहा हूँ। ये ओवेरी की वाल है और इसमें जो एक कोष्ठीय अंडाशय पाया जाता है और पैरेटल प्लेसेंटेशन है। ये देखिए, ये ओवरी जो है वो एक कोष्ठी है, 1 2 3 4 5। जैसे इसमें 5 स्थान पे है तो एक कोष्ठी, लेकिन 5 जगह पे भित्ति के इनर वॉल पे प्लेसेंटा है, तो ये पेंटाकार्पोलरिस इन कार्पस ओवरी हो गई और यूनिलोक्युलर। और इसके बाद में फिर इसके अंदर उनके सर आप दर्शाओगे, उनके सर ये बाइथिकस जो है, और जब असंख्य है आप उसको 2 से अधिक रो में दर्शा सकते हो। ये उनके सर है इसमें। ये 3rd रो है। डाइथिकस और एक्सपोज इसमें उनके सर है। इसके बाद में फिर बाएं दल जो है, सबसे बार बाएं दल पहले बना दो। और बाएं दल में एक बाएं दल की एक कोर अंदर और एक बाहर बनाओगे। ये अंदर है, ये बाहर है। और ये 3 बाएं दल बनाए हैं। इसमें आपको एक की कोर अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, इस प्रकार से आपको इसमें बनाना है। और इसके बाद दल जो है, दल इन दोनों के बीच में, यहाँ पे आपको एक्टिनोमॉर्फिक का चिन्ह लगाना है। और एक दल जो है वो इन दोनों की पोजीशन में बीच में आएगा। इसमें आप एक दल पूरा अंदर बनाओगे, ये पूरा अंदर बनेगा, दूसरा पूरा बाहर बनाओगे, और तीसरा जो है वो अंदर बाहर बनाओगे। बाएं दल जो है उसके अंतर्गत आपको दल जो है, ये दल आपको 6 बनाने हैं और 2 चक्रों में बनाने हैं। और बाएं चक्र के जो दल है, पेटल है, उसमें एक पूरा बाहर है, ये पूरा बाहर है, और इसको पूरा आप अंदर बनाओगे, ये पूरा बाहर और ये पूरा अंदर है। और ये तीसरा जो है वो अंदर बाहर है। अब उसके नेक्स्ट अंदर वाला जो है वो इसके रिवर्स आएगा,
ये दोनों जो ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे एक पैटर्न बनाओगे तो ये जैसे मैंने अंदर बाहर बनाया है, ये पैटर्न अंदर बाहर है, इधर वाला मैं पूरा बाहर बना रहा हूं और इधर वाला पूरा अंदर बना रहा हूं। तो ये आर्जिमोन मैक्सिकाना का फ्लोरल डायग्राम आपके हो गया है। और फ्लावर है वो ई ब्रैक्टिएट है, फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है। एक बार देखिए अगेन इस फ्लोरल डायग्राम को समझिए। इसमें बाएं दल कितने हैं, फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है, कोई ब्रैकेट नहीं बनानी है, और एक्टिनोमॉर्फिक है फ्लावर। इसके अलावा बाइसेक्सुअल है, गाइनोसिस एंड्रोसिस दोनों, K3 है और फ्री है। इसमें एक की कोर आपके अंदर बाहर बनानी है, और ये इसकी बाहर आ जाएगी, इसको बाहर बनाना है उसको। ये बाय दल अंदर बार है। इसके अलावा दल जो है वो 6 हैं, एक दल पूरा बाहर, एक दल पूरा अंदर और एक अंदर बाहर। इसके रिवर्स में सेकंड वोरल का एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर वाले, ये अंदर बाहर, और असंख्य पुंकेसर और पैरेटल प्लेसेंटेशन बनाओगे। इसके अलावा जब आप इसका एसेस्पल्जिया कैलिफोर्निया का फ्लोरल डायग्राम बनाओगे तो उसमें आपको ये जो दोनों जो दल बाएं दल हैं इसको एक रिंग के रूप में जुड़े हुए इस प्रकार से आपको बनाना है। और इसके बाद में दल जो है वो आप 4 बनाओगे, जिसमें 2 पूरे अंदर और 2 पूरे बाहर। ये इसका बहुत ही आसान सा फ्लोरल डायग्राम है। और इसके बाद में फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, और फिर बीच में आपको यहाँ पे ये इसका बाइकार्पल सिंकार्पस ओवरी, और इसमें ये आपको, और यहाँ पे असंख्य पुंकेसर दर्शाने हैं। ये एसेस्पल्जिया कैलिफोर्निका का फ्लोरल डायग्राम है, और इसमें आप आसानी से इसको दर्शा सकते हो। पुंकेसर वैसे ही है, ओवरी बाइकार्पुलर है और यूनिलोक्युलर है। दल कितने हैं, 4 है, 2 पूरे अंदर 2 पूरे बाहर, और बाएं दल है वो 2 ही है, जिसमें दोनों आपस में फ्यूज होकर के कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये कैलिफोर्निकल एसेस्पल्जिया का फ्लोरल फॉर्मल डायग्राम, और ये आर्जिमोन आपके मैक्सिकाना का है। तो ये आर्जिमोन मैक्सिकाना प्रैक्टिकल के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फ्लावर को आपको प्रैक्टिकल में भी करना पड़ेगा। और ये फैमिली का और आर्थिक महत्व जो है उसमें पेपावर सोमनीफेरम जो है उससे प्राप्त होने वाली ड्रग्स जो कौन कौन सी है, और अफीम है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, और उससे कौन सी ड्रग प्राप्त होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वाइवा के। और आर्जिमोन मैक्सिकाना का फ्लोरल फार्मूला जो है और फैमिली, इसके बारे में भी पूछा जाता है। थैंक यू।